महाराज की जय। अकारण करुणा वरुणालय राघवेंद्र सरकार की अहेत की कृपा से हम लोग भी श्री अवध धाम में संवेद होकर भगवान की मंगलमय कथा मंदाकिनी में अवधान करने का अनुपम अवसर प्राप्त किए हुए हैं। हमारे राघव किशोरी जी को समझा रहे हैं, इनके समझाने के लिए वो आ चुकी हैं। माता जी ने कहा है कि रघुनंदन तुम जैसा कहो ऐसा इसको हम शिक्षा दें। अस विचार जैसा आए सो होई, मैं सिख दूं जान के ही सोई। क्योंकि जानती है राम के स्वभाव को कि राघव बड़ा संकोची है, मेरे सामने शायद बोले न बोले। इस कारण से माँ ने कहा कि मैं समझाऊंगी, कल तुम बता दो क्या समझाऊं। रघुनंदन ने सीधे समझाना शुरू किया अपने ही। क्यों? सोचा कि यह समय अब संकट काल समय है, समय के अनुसार परिस्थिति के अनुसार चलना होता है। यह संकट काल का समय है। माँ समझाएगी या मैं कहूँगा समझाने को, तो माँ क्या समझाएगी, कैसे समझाएगी? तो एक माँ बीच में काहे करेगी, सीधे हम समझाएं। इसलिए माँ को इसमें संतोष होगा कि चलो बीच में हम नहीं पड़ी, स्वयं ही समझा दे। ठीक है, पहले समझती थी कि शायद ये न बोले मेरे सामने, लेकिन राम जी संकोच तो कर रहे थे। माँ स्वयं को कह तो सक जाए। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि माँ के सामने वो अपनी श्री किशोरी से बात किए हो कभी। पहले के लोग इसी मर्यादा निभाते थे। हमारी भारतीय संस्कृति की ऐसी सभ्यता परंपरा थी कि माँ के सामने नारी से बोलने में लोग संकोच करते थे। अब की बात अलग है। तो इस कारण से राम जी अभी आज तक कभी बोले नहीं थे माँ के सामने। आज माँ समय को कह तो सकूँ चाहिए, बोलने में संकोच हुआ, लेकिन बोले समझिए समय को समझ कर। आपातकाल का धर्म अलग होता है। आपातकाल में मर्यादाएं कुछ टूट जाती हैं, कुछ नियम टूट जाते हैं। संकट काल में सब नियम नहीं देखे जाते। तो संकट काल उपस्थित है, इस कारण से राघव बोले समो समुझी मनमाही। समय के अनुसार बोले। राजकुमारी पहला शब्द राम जी का, क्योंकि प्रिय संबोधन, इस तरह का प्रेम प्यार का संबोधन जो है वो एकांत का समय जो है चीज है। माँ के सामने राम जी राजकुमारी कहकर बोल रहे हैं किशोरी जी को। राजकुमारी शब्द में संकेत भी कई तरह का है। राघव के वचन में बड़े गुण होते हैं। राजकुमारी कह करके संकेत पहले ही कर रहे हैं कि तुम राजकुमारी हो, बड़ी सुकुमार हो। राजकुमारी कठिन कंटक मग, कैसे चली हो मृगपद गज गामिनी, रहूं भवन हमरे कहे कामिनी। गीतावली में है कि राजकुमारी कठिन कंटक मग, कैसे चली हो मृग गज गामिनी। तो राजकुमारी पहला संकेत हो गया कि तुम राजकुमारी हो, कोमलांगी हो, सुकुमारी हो, तुम जंगल के योग्य नहीं हो। ये संकेत पहले ही हो गया। राजकुमारी में और भी संकेत हो गया कि तुम राजकुमारी हो। राजा लोग बड़े धैर्यवान होते हैं, बड़े बड़े कठिन कठिन परिस्थितियों की मुकाबला करते हैं, वो धैर्य पूर्वक घबराते नहीं है। उनकी तुम बेटी हो, राजकुमारी हो, तुम्हें भी धैर्यवान होना चाहिए, बहादुरी के साथ ही संकट का सामना करना चाहिए, घबराने से नहीं होगा। राजकुमारी में भी संकेत है। और राजकुमारी में भी संकेत है कि तुम विदुषी हो, समझदार हो, तुम मेरे बातों को समझोगी, इसीलिए मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। राजकुमार शिखामन सुनो, मेरी शिखामन सुनो। और आन भात ये जन के छुगुन हो। आन भात का तात्पर्य है दूसरे ढंग का मत समझ लेना। मेरे समझाने का मतलब ये न समझ लेना कि राम जी हमको त्याग कर रहे हैं, हमको छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं समझना। हम तुमको छोड़ने के भाव में नहीं हैं, तुम हट करोगी तो संग ले ही जाएंगे, लेकिन हम कुछ सिखावन दे रहे हैं तुम्हारे हित के लिए, अपने हित के लिए। परिस्थिति बस कुछ सिखावन दे रहे हैं, इसलिए तुम दूसरा अर्थ न समझ लेना कि हमको त्याग कर रहे हैं। हम त्यागने वाले नहीं है, जिसको अपनाते हैं उसे छोड़ते नहीं है, लेकिन परिस्थिति बस कुछ कहना पड़ता है।
आन भात का तात्पर्य ये भी है, और आन भात में ये भी एक तात्पर्य है कि तुम जो प्रण करके बैठी हो कि तन प्राण की केवल प्राणा, कि चाहे शरीर से जाऊंगी नहीं तो प्राण को घटाऊंगी, मतलब शरीर छोड़ दूंगी, ये भी मत सोचो। शरीर को छोड़ देना ये कोई समझदारी नहीं है। परिस्थिति का मुकाबला करना ही समझदारी कहा जाता है। इसलिए तुम मेरी बात को सुनो ध्यान से। राघव ने भूमिका बना के 2 लाइन में कहना शुरू किया कि आपन मोर निक जो चहु बचन हमार, मानी गृह रहूं। आपन मोर निक जो चहु बचन हमार, मानी गृह रहूं। आयसु मोर सासु सेवकाई, आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई, सब विधि भामिनी भवन अधिक धर्म नहीं पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, अधिक धर्म नहीं पूजा, सादर सास राघव ने कहा, अपनी भलाई चाहती हो, आपन और मेरी भलाई दोनों की, आपन मोर दोनों, तो हमारे वचन को मानकर तुम घर पर रहो। आपन मोर का तात्पर्य है कि तुम जंगल के कष्ट से बच जाओगी और मैं भी एक रक्षा की जिम्मेवारी से निश्चिंत रहूंगा। आपन मोर निक जो चाहूं तो वचन हमारा मान गृह रहो, हमारे वचन को मानकर तुम घर पर रहो। घर पर रहोगी तो माँ अवलंब हो जाएगा। माँ कह रही है कि जो सिय भवन रहे कहम्बा, मुँह का होई बहुत अवलंबा। तो माँ को अवलंब हो जाएगा तुम्हारे घर रहने से। हमारा आदेश यही है कि तुम माँ की सेवा करो। आय सुमोर साधु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई है। भामिनी भवन में सब तरह से भलाई होगी। यह सास की सेवा करना है, जो यह भलाई का भवन है, भलाई का घर है तुम्हारे लिए। सब विधि भामिनी भवन भलाई, आय सुमोर सास सेवका है। सास की सेवा करो, इससे भलाई ही भलाई होगी। क्योंकि मैं तो जंगल जा रहा हूँ, पिता का वचन मेरे लिए है, अब तो मेरे को जंगल जाना जरूरी है। तो कम से कम तू रहोगी तो मैं समझूंगा कि चलो मेरा आधा अंग माँ की सेवा में हाजिर है, मुझे संतुष्टि रहेगी और माँ की पूजा होती रहेगी। माँ की पूजा सबसे बड़ा धर्म है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। उसका तात्पर्य है तुम मेरे साथ जाना चाहते हो इसलिए ना कि मैं तुम्हारा पति हूँ। पति देवता होते हैं, देवता की पूजा, पति की पूजा, पति की सेवा करने की तुमको भावना है, तात्विक धर्म निभाने की भावना है, तो मेरी पूजा के लिए चलना चाहती हो। लेकिन जानो, तुम्हारे देवता अगर हम हैं तो हमारे देवता ये माता पिता है। तो तुम्हारे लिए मेरी पूजा से भी बढ़कर के इनकी पूजा होगी, क्योंकि मेरे भी ये आराध्य हैं, मेरे भी ये देव हैं, दोनों माता पिता। इनकी तुम आराधना करोगी, इससे अधिक धर्म न दूजा। इससे बढ़िया धर्म कुछ न होगा। ये देव के देव हुए, तुम्हारे देव के देव हुए। तुम्हारा देवता मैं हूँ तो मेरे देवता ये लोग हैं, इसलिए इससे बढ़कर धर्म नहीं होगा। सादर साथ ससुर पद पूजा, आदर के साथ तो प्रेम से पूजा करना, ये एक भक्ति है। पद सेवन,
इसलिए सादर शास्त्र पद पूजा। और देखो कहीं मैया कभी कभी मेरी व्याकुल हो जाए, क्योंकि माँ का हृदय है, कभी कभी जंगल का भावना इनके मन में आए, मेरी शुद्धि आए और बेचैन हो जाए, रोने लगे, तो तुम समझाना, जब जब माँ तू करे ही शुद्धि मोरी, होई है ही प्रेम विकल मति भोरी। जब माँ तू करे शुद्धि मोरी, होई तब तब तुम कही कथा पुरानी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझा ये मृदुवानी, सुंदरी समुझा ये मृदुवानी। कहूँ सुभाय सखत सत मोही, सुमुखी माँ तू हित राखूं तोही। देखो भामिनी, सोचो, जब माँ की हालत खराब हो जाएगी, मेरी याद में जब रोने लगेगी माँ, उस समय तुम्हारा कर्तव्य होगा कि कथा कह करके, पुराणों की कथा सुना सुना करके अनेकों, तुम विदुषी हो, सब जानने वाली हो, और तुम्हारे मति की प्रेरणा भी तेरे हाथ में है। हमारे गोस्वामी जी ने कहा है किशोर जी के विषय में, पिता के जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल ये जुग कमल जासु कृपा तो माँ की मति जब व्याकुल हो जाएगी, तो मति की प्रेरणा करने वाली भी हो, मति को इनको ठीक करना, समझा बुझा करके कि माँ दुख में धैर्य धारण करे, सुंदरी समझाए मृदुबानी अपने सुंदर मुख से। और देखो तुम्हारा सौंदर्य इसी में है, तुम्हारी शोभा इसी में है, तुम सास को समझा करके और शांत करना। सुंदरी कहने का ही भाव है यहाँ। आगे सुमुखी कहते हैं अगले पंक्ति में, सुमुखी माँ तू राखो, तो उसका भी तात्पर्य यही है कि तुम सुंदर मुख वाली हो, तुम्हारी सुंदर मुख की शोभा उसी में है कि माँ को कथा कहानी सुना सुना करके अपने मुख से समझा के शांत कर देना। देखो मैं सैकड़ों शपथ लेकर कह रहा हूँ, राम ने नाम नहीं रखा शपथ का, किसका शपथ लेकर कह रहा हूँ, कहा सैकड़ों शपथ, एक दो नहीं, कि सुमुखी माँ तू हित राखो ते ही कहो सुभाय सबल सतमोही। मैं सैकड़ों शपथ लेकर कह रहा हूँ, करी सुमुखी मैं तुमको माँ के लिए रख रहा हूँ, अन्यथा मत समझ लेना कि तुम्हारा मैं त्याग करना चाहता हूँ। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैं अपनी शपथ लेकर कह रहा हूँ मैं तुम्हारा प्यारा हूँ, शपथ प्यारे कहिए जाता है। तो कहूँ सुभाय शपथ सत मोही, ओ सुमुखी माँ तू हित राखूं तो ही। अरे सुमुखी मैं तुमको माता के लिए रख रहा हूँ, माँ को संतोष रहेगा,
माँ कम से कम चैन से रहेगी कुछ तुम्हारे चलते। और एक बात और जान लो, गुरु श्रुति संबत धर्म फल पाई भी नहीं कलेश, हठबत सब संकट सहे गालव नहु नरेश। गुरु और वेद के सम्मत जो धर्म के फल हैं वो बिना क्लेश के तुमको मिल जाएंगे। तुम अपने धर्म को पालन करने के लिए नहीं चलना चाहती हो कि मैं पतिव्रता नारी हूँ तो पति के दुख के समय में इसमें मेरी सहायता करना, मेरा संग देना, मेरे को साथ जाना जरूरी है। तुम मेरे को सुखी करने के लिए मेरी की सेवा करने के लिए जाना चाहती हो ना। तुमको पतिव्रत धर्म का अपना प्रेम है। ये जान लो कि अब मेरी आज्ञा हो रही है, मेरे वचन हो रहे हैं, तो मेरे वचन का पालन भी तुम्हारी बड़ी पतिव्रत धर्म का ये कार्य होगा। ऐसा नहीं होगा कि पतिव्रत धर्म से अलग हो जाएगा। यह भी धर्म, यह जी वचन पालन का धर्म जो है, यह भी गुरु श्रुति संबद्ध धर्म फल, यह भी संबद्ध है शास्त्र के आज्ञा संबंध साहिब सेवा। इसलिए कहा गुरु श्रुति सम्मति हो रहा है तुम्हारा धर्म पालन। बिना कलेश का तुमको धर्म का फल मिल जाएगा। जंगल में तो कितना कलेश उठाना पड़ेगा, घर में रहोगी बढ़िया से माँ की सेवा करके तुमको धर्म का फल मिल जाएगा, पूरा पतिव्रत धर्म का। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाए भी नहीं कलेश, बिना कलेश का तुमको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। धर्म का फल, जो लौकिक धर्म का फल स्वर्ग होता है, ये शास्त्र में ऐसा कहा गया है। अनुचित उचित विचार तजीजे पाल ही पितु बहन, ए भाजन सुख सुज सके अमर। इसलिए कहा तुमको बिना प्रयास का फल मिल जाएगा, बिना किसी कठिनाई घर पर रहने में। तो इसलिए धर्म के लिए भी तुमको जाना मेरे संग जरूरी नहीं है। हठ करोगी तो हठ करने में संकट मिलता है। अपने गुरुजनों की बात नहीं मान करके, अपने पति की बात नहीं मान करके जो कोई हठ करेगी कोई नारी, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। देखो इतिहास, हठपद सब संकट सहे गालव नहुख नरेश। गालव जी और नहुख नरेश। गालव जी को आप लोग जानते हैं, एक ऋषि है। किसके चेले? आप जान लीजिए, बहुत सी नई नई बातें जो आती है आपको बताते जा रहे हैं। गालव चेला है आपको विश्वामित्र जी के, और इनका हठ की कथा शास्त्रों में आई है। क्या हठ किए थे? गालव ऋषि का आश्रम है वो गलता गाड़ी जयपुर की। तो ये गालव ऋषि हठ क्या किए थे? एक समय विश्वामित्र जी की परीक्षा लेने के लिए धर्म देवता चले, अब वशिष्ठ का रूप बना के आए इनकी कुटिया पर। धर्म देवता वशिष्ठ का जब कुटिया पर वशिष्ठ जी बन करके आए इनकी कुटिया पर, बोले कि मैं भोजन करूंगा। हम श्री विश्वामित्र जी से बोले कि हे महर्षि, श्री विश्वामित्र जी महाराज हम प्रसाद पवाइए। ये प्रसाद की तैयारी करने चले गए, जुटाने लगे जो 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 पाने के लिए। और तब तक का कि वो धर्म देवता वशिष्ठ जी के रूप में थे, अन्य ऋषि लोग भी वहां थे, उन लोगों से मांगकर भोजन कर लिए। और जब आए भोजन लेकर के पूरा बढ़िया सजा करके सिर पर रख करके ले आए। महाराज बोले कि हम तो भोजन कर लिए, आप ही खड़े रहो। ऐसा कहकर धर्म देवता चले गए। अब ये बेचारे वो भोजन सिर पर लिए खड़े। कितना दिन लग गया? 100 वर्ष के बाद फिर आए वो धर्म देवता। 100 वर्ष तक सामने एक जगह खड़े रहे, तो उनकी आज्ञा हो गई थी खड़े रहे। उस समय सेवा गालव ऋषि कर रहे थे, खूब सेवा की। पहले के लोगों में भक्ति बहुत रहती थी ना, जो भक्ति का जो रहता था रसिकाचार्य उसका बढ़िया से पालन करते थे लोग पहले के लोग। अब इनकी गुरु भक्ति बड़ी अच्छी थी गालव ऋषि की। अपने गुरु की सेवा खूब बढ़िया से 100 वर्ष तक लगातार करते रहे। और फिर धर्म देवता आए तो देखा तो खड़े हैं विश्वामित्र जी, बड़े प्रसन्न हुए। बोले जाओ अब तुम महर्षि नहीं ब्रह्मर्षि हो गए, तुम्हारा ब्रह्मर्षि का नाम बना रहेगा, तुम बहुत महान हो। खूब बड़ाई किए।
बोले कि मैं परीक्षा के लिए आया था, परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए। तो चले गए। अब श्री गालव ऋषि को विश्वामित्र जी बोले कि बड़ी सेवा किया हमारा, अब तुम अपने आश्रम पर जा सकते हो, हमारी सेवा तो हो गई। गालव ऋषि ने कहा गुरुदेव मैं जाऊंगा, लेकिन दक्षिणा पहले मांगिए। विद्या भी पढ़े होंगे, दक्षिणा विद्या पढ़ने को लोग दिया करते थे। कहा गुरुदेव दक्षिणा पहले मांगिए, दक्षिणा आपको दे करके मैं जाऊंगा। गुरु जी ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, तूने इतनी मेरी सेवा करी, इतनी सेवा करी है कि मैं तुम्हारी सेवा से ही प्रसन्न हूँ, दक्षिणा अब क्या चाहिए। कहा कि नहीं गुरुदेव, बिना दक्षिणा दिए मुझे नहीं शांति मिलेगी, आप मांगिए, हमसे मांगिए, वो दूंगा मैं दक्षिणा। यार भाई हट मत करो, हम जो कहते हैं सो सुनो, दक्षिणा के लिए क्यों बेचैन हो रहा है, तू कहाँ से देगा। कहा गुरु जी हम कहीं से देंगे, आप मांगिए। अब क्या करे गुरु जी, बोले अच्छा तो देगा तू। कहा कि हाँ। तो पहले गुरु जी लोग विचित्र होते थे, दक्षिणा ऐसी मांगे, बोले कि 800 हमको श्याम कर्ण घोड़ा चाहिए। श्याम कर्ण घोड़ा बड़ा दुर्लभ होता है, जिसके कान श्याम हो, ऐसे घोड़े दुर्लभ होते हैं। जाओ ले, अच्छा 800 घोड़ा ला। अब बेचारे घोड़ा कहाँ से पावे, 800 घोड़ा किसके पास है। अनेकों राजा के पास गए, कहीं घोड़ा मिले नहीं, किसी के पास घोड़े नहीं, तो कहाँ से देगा कोई। हम तो बेचारे अब अंत में सूख गए एकदम चिंता के मारे। अब प्राण हत्या करने के लिए सोचने लगा, आत्महत्या कर लूंगा मैं, गुरु जी की दक्षिणा नहीं चुका सका। फिर अंत में भगवान विष्णु के आराधना किए, हे प्रभु आप संभालो मुझे, गुरु की दक्षिणा मैं कैसे दूं। तो भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को भेजा इनके पास। तब गरुड़ जी आए गालव ऋषि के पास। गरुड़ जी बोले क्या है, आप संकट में पड़े हैं। कहा कि ऐसी ऐसी बात, कहा चलिए मेरे संग में। तो गरुड़ जी ले गए एक राजा के पास, जजाति नाम के राजा थे, उनके यहाँ ले गए और उसके यहाँ जाकर के बोले कि देखिए ये ब्राह्मण के बालक आपसे कुछ याचना कर रहे हैं, इनकी याचना को पूरा कीजिए। कहा बोले क्या चाहिए। कहा 800 हमको घोड़े चाहिए श्याम करण। वो बोले मेरे पास तो घोड़ा नहीं है, एक भी श्याम करण रहता तो आपको देते, 800 क्या 8,000 दे देते, लेकिन हमारे पास एको घोड़ा नहीं है, वैसे तुम देंगे कहाँ से। कहा कि तब तो अब हम आपके यहाँ आए थे बड़ी आशा लेकर के। अच्छा एक काम करिए, उनको एक बेटी थी माधवी नाम की, कहा बेटी को आप लीजिए, ये बेटी का हमारा वरदान है, आशीर्वाद है, इसके द्वारा 4 खानदान चलेगा, 4 कुल चलेंगे इसके द्वारा, ऐसा कुछ वर इसको मिला है। इस बेटी को राजाओं को दे करके और इसके द्वारा घोड़ा प्राप्त की जाएगी। तब उस बेटी को लेकर ये चले गुरु जी के साथ और वो गए पहले काशी नरेश के पास। पहले गए थे, हरस्व नाम के राजा थे, कहने कहा वहाँ गए, वहाँ जा करके कहा कि हमको घोड़ा इस बेटी को स्वीकार कीजिए और हमको घोड़ा चाहिए। तो बोले मेरे पास 200 घोड़े हैं, 200 घोड़े देंगे। तो फिर उनको बेटी दिए, फिर उससे पुत्र एक उत्पन्न हुआ, फिर उस बेटी को लेकर वहां से चले, फिर काशी नरेश के पास गए, उनसे 200 घोड़ा लिए, फिर उनसे घोड़ा लिए, फिर गए भोज प्रदेश के नरेश के पास। इस 3 नरेशों के पास गए, उस बेटी को ले करके अलग अलग संतान उत्पन्न किए, सब लोगों का खानदान चला, उसको वरदान था इस जंग का। इसके बाद अब 200 घोड़ा बाकी रह गया, 600 तो घोड़े इकट्ठे हो गए। तब कहा कि अब गरुड़ जी ने कहा कि एक काम करो, ये बेटी दे दो विश्वामित्र जी को, कहो 200 घोड़ा इसी से अपना 200 घोड़ा के बदला में ये है, 200 घोड़ा मिल चुका। इस तरह से उनको फजीहती हुई, हठवा सब संकट से है गालव में मुख नरेश। गालव जी को बड़ी फजीहती हुई हट करने से। नहीं गुरु जी कह रहे थे कि मत मांगो, मत दो हमको कुछ भी। हट करने से, गुरुजनों से हट करता है उसको कठिनाई होती है। और देखो ऐसे 9 राजा हट किए। 9 राजा की कथा ये है, एक बार इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, वृत्रासुर को उन्होंने वध किया। वृत्रासुर
के वध से, वृत्रासुर को ब्राह्मण कुल में माना जाता था, वृत्रासुर के वध से इनको ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या लग जाने से अब ये इंद्रासन के योग्य नहीं रह गए, वहां सब छोड़ के भाग चले। जाकर कहने कहा कमल में कहा छिपे थे कौन जगह, तो इंद्रासन खाली हो गया है। इंद्रासन खाली होता कि इंद्र बिना राजा के राज्य का बड़ा हाल खराब हो जाता है, किसको राजा बनाया जाए, तो उसमें नहुक राजा 100 यज्ञ कर चुके थे, अश्वमेध यज्ञ 100 यज्ञ करने के बाद इंद्रासन का अधिकारी हो जाता है। देवताओं ने इनको आवाहन किया कि आप आइए, क्योंकि आप 100 यज्ञ कर चुके हैं, आप इंद्रासन में बैठ सकते हैं। इस पर सब नहीं बैठ सकता, लेकिन आप बैठ सकते हैं। और देवताओं ने खूब आशीर्वाद दे दिया इनको, और ऊपर से इनको महान शक्ति हो गई है, तेजवान हो गए नहुक राजा। अब हो गए इंद्र। तो जब इंद्र बने तो इंद्र बनने के बाद एक दिन की बात है कि उन्होंने एक संयोग सची माता की तरफ उनका दृष्टि गया, इनके दृष्टि में कमजोरी आ गई, इनके मन में खराबी आ गई। सोचा कि जब इंद्र पद का अधिकारी हूँ तो इंद्राणी का भी अधिकारी हूँ, ऐसा इनकी बुद्धि में आ गया। उन्होंने खबर भिजवाया इंद्राणी के पास, सची माता के पास, कि जब हम इंद्रासन के मालिक हो चुके हैं, जब हम इंद्र बन चुके तो तुम भी हमारी पत्नी बनो। आए राम तो बेचारी घबरा गई, तुरंत पतिव्रता नारी एक सती साध्वी दौड़ कर गई गुरु जी के पास, बृहस्पति जी के पास, इस प्रकार हमको बचाइए, हम क्या करें, देखिए तो ऐसा ऐसा उनका खबर आया है। उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम पहले उनसे मोहल्लत मांगो थोड़ा दिन के लिए, कि ठीक है आपकी मैं पत्नी बन जाऊंगी, कुछ दिन को हमें समय दीजिए। या करके 2-4 महीने का समय मांग लो, इसके बाद हम लोग उपाय रखते हैं, पहले पता लगाते कि इंद्र हैं कहाँ। इसके बाद तब जा करके लोगों ने जाकर कहा, जाकर के ये बोली देवी इंद्र से, नहुक राजा जो इंद्र बने थे, कि हे राजन ठीक है आप इंद्र हैं तो आपकी बात मेरा मानना धर्म है, लेकिन आपकी बात मैं मानूंगी, समय आएगा ऐसा, ये कुछ दिनों के लिए हमें अभी मोहल्लत दे दीजिए। ताजाओ दे दिया, अब जितना दिन के दिए हो, 2-4 महीने का दिए हो या 10 दिन का दीजिए, ये वर्णन नहीं है शास्त्र में, है कुछ दिन का मोहल्लत दे दिया। ठीक है, अंत में वो बेचारी अब पता लगाया गया कहाँ है इंद्र, पता लगते लगते इंद्र का पता लग गया, तो वहां पहुंची इंद्राणी, जाकर अपने पति से चरणों में निवेदन किया कि देखिए ना नहुक जो है सो ऐसा ऐसा कह रहा, बताइए हम कैसे अपना धर्म की रक्षा करें। इंद्र ने कहा कि धर्म की रक्षा का उपाय हम बताते हैं, तुम उनसे कह दो कि मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी, लेकिन मेरे पास आइए, हमारे यहाँ विवाह करने के लिए विधि विधान विवाह हो जाएगा, आपसे हमारा पत्नी बन जाऊंगी। लेकिन विवाह की विधि में आप दुल्हा आते हैं पालकी पर चढ़ के, आप पालकी पर चढ़ के आइए, और उस पालकी में ऋषि लोग लगे रहने चाहिए, उस पालकी में साधारण कहार नहीं हो, तब ऋषियों का कहार बना करके और आप पालकी में आइए। बस ऋषियों का कहार जेव बनाएंगे, सब उनका पुण्य खत्म हो जाएगा और इंद्रासन पद से गिर जाएंगे, बस खत्म हो जाएगा, तुम्हारी समस्या हो जाएगी, हल हो जाएगी। आकर इंद्राणी ने यही कहा नहुक राजा से कि ठीक है आपका अगर इस तरह का विचार हो चुका है तो कोई बात नहीं, आप आइए हमारे यहाँ, आप आइए तो पालकी पर आइए, आप पालकी भी हो तो वो उसमें ऋषि लोग लगे हों, आप तो प्रतापवान है, तेजवान है, मैं साधारण पालकी पर आइएगा तब नहीं स्वीकार करूंगी, आप ऋषियों की पालकी लेकर के आइए, ऋषि लोग पालकी में रहे। तो उनको तो अहंकार था कि मेरे बस में सब कोई है, मैं इंद्र हूँ, इस समय क्या कहना है। कहा गए ऋषि लोग हमारे हाथ में है, ऋषियों का आदेश दिया चलिए, उसमें अगस्त जी को भी दे दिया आदेश, अगस्त जी का चलिए आप पालकी में लगिए। अब तो ऐसे प्रचंड महात्मा समुद्र को सोखने वाले बाबा और महान समर्थवान ऋषि को पालकी में लगा दिए नहुक राजा ने। लेकिन महात्मा लोग गजब होते हैं, लग गए पालकी में, कहा चलो अब क्या करें, जब लगाई दिए इंद्र बने हैं तो इस पद का प्रतिष्ठा का। जा रहे हैं इंद्राणी के पास, भी गलत कार्य में जा रहे हैं, एक सती साध्वी का सतीत्व नष्ट करने जा रहे हैं ये, तो ऐसे हालत में इनका साथ देना भी ठीक नहीं, फिर भी पद का गरिमा भी होता है, किसी भी तरह से लग गए, कहा चलो लगो, इसका तो विनाश होगा करेगा, जानते थे लोग ऋषि लोग इसका विनाश होगा। अब क्या करें कि जब ऋषि लोग चढ़ गए इनके ऊपर, कहें कि सर्प 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 का माने होता जल्दी जल्दी चलो, सर्प सर्प। ऋषि लोग बोले कि अरे हम लोग थक गए हैं, हाँ तुम इस तरह से बोल रहा है, ऋषि लोग थक गए, चल चलते हम लोग थक गए हैं,
हाँ तुम जा रहा है गलत काम करने, गलत गलत बोल रहे हमको। गलत काम करने जाते हुए तुम जो है तो हम लोगों को डांट रहा है, ऋषियों को सरपा सरपा कर रहा बारम्बार। बस किंतु उनको तो आया था अब नहीं पाप का फल। अरे पापे न करने जा रहे थे, अंत बस अपना चरण से मार के अगस्त्य के सिर पर 1 लाख कस के। अरे अगस्त्य जी ने कहा अरे तू कापने को समझ लिया है, ऋषियों को चरण से प्रहार कर रहा है तू हैं? इतना तुझका तेरा अहंकार बढ़ गया है तू। जा सरपा सरपा कर रहा है, 10,000 वर्ष तक सर्प की जोनी में तुझे। तुरंत वहीं से नहुक राजा स्वर्ग से गिरे और नीचे आ गए। 10,000 वर्ष शाम बन के थे। पांडवों से भेंट हुआ है, महाभारत में कथा ही आती है, ये महाभारत की कथा पूछना है। इस तरह से नहुक राजा भी हट करके बड़ी कष्ट हो गए। भगवान कहते हैं देखो हट करने से कष्ट होता है, हट बल सब संकट सहे गालो नहुक नरेश, इसलिए तुम हट मत करो। देखो और आए से भाई का भी है तो भूल जाए, भूल गए हैं आगे वाले क्यों भाई बोले तो हरबल सब संकट सहे गालो नहुक नरेश। हाँ मैं पुण्य करी कमान की तुबानी, बेगी फिर सुनो सुमुखी सयानी। मैं पुण्य करी कमान की तुबानी, बेगी फिर सुनो सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागी बारा, सुंदरी शिखवन सुनहु हमारा। दिवस जात नहीं लागी बारा, सुंदरी शिखवन सुनहु हमारा। देखो देवी मैं पुण्य करी प्रमाण पितुवाणी, पिता की वाणी को प्रमाणित करके, पिता की वाणी का पालन करके जल्दी लौट आऊंगा, बेग फिर यानी मैं 14 वर्ष के बाद 1 दिन की भी देरी नहीं करूंगा कहीं। तुम सुमुखी हो, बड़ी सयानी हो, समझदार हो, मेरी बातों को तुम समझो। सियान लोगों से ज्यादा नहीं, थोड़े में जा नहीं सयाने। सियान लोगों से ज्यादा नहीं कहा जाता है, थोड़े में तुम समझ लो, तुम सयानी हो और सुमुखी हो। सुमुखी का तात्पर्य है कि अपने गुरुजनों की बात मान करके उसको जवाब न दे करके उसको मान लेना ही सुंदर मुख की शोभा होती है। इसलिए तुम बेग सुनो सुनो बेग लो, फिर सुनो सुमुखी सयानी, तुम सयानी नारी हो, इस बात को समझ लो। और दिवस जात नहीं लागी ही 12 दिन, ज्यादा देर लगेगी। 14 वर्ष का दिन कोई दिन है, बीत जाएगा तुरंत। सुंदरी शिखवन सुनो हमारा, हे सुंदरी हमारा शिखवन सुनो। अगर तुम हट करोगी जान लो, राघव तो जानबे करता है कि हट करेंगे जाने के लिए, मानेंगे तो नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो हट कर हूँ प्रेम बस बामा, मैं जानता हूँ तुम्हारा इतना अनुराग है कि हट कर सकती हो, तो हट करोगी प्रेम के बस। बामा का माने भी नारी होता है, बाम भाग में बैठने वाली बामा। बामा का माने है और भी है कि मैंने हम बाम चलोगी, यानी हम जो कह रहे इसको नहीं मान करके और तुम हट करोगी। अगर जो हट करो प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाऊ बर परिणामा, तो परिणाम में तुमको दुख मिलेगा ही, जान लो। पहले दुख मिलेगा तुमको, कष्ट मिलेगा तुमको। काहे? अब कष्टों का वर्णन करने जा रहे हैं राम जी, जंगल का कष्ट। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी।
कुशकंटक मग कांकर नाना, कुशकंटक मग कांकर नाना, चलब पया देही बिनु पद प्राणा, चलब पया देही बिनु पद प्राणा। हे देवी, कानन कठिन, जंगल बड़ा कठिन जगह है, भयंकर भारी, बड़ी भारी भयंकर है जंगल, बड़ी डरावना जंगल होता है। बड़े बड़े धैर्यवान लोग याद करके डर जाते हैं जंगल की। सोचो तुम्हारी हालत क्या होगी, तुम तो भीरू स्वभाव की हो। आगे बोलेंगे राम जी, कानन कठिन, अघोर घाम। ये राम जी का जंगल हुआ है गर्मी के दिन में, चैत महीने में उनका वनवास हुआ है। तो चैत महीने में, वैशाख महीने में, जेठ महीने में बड़ी घाम तेज होता है, इसलिए राम जी पहले घाम का नाम लेते हैं। जंगल में घोर घाम लगेगा। हाँ, घोर घाम, कारण जंगल में घाम लगेगा और चलना है जंगल में बिना किसी सवारी के, बिना किसी चरण में पनही के, तो घोर घाम होगा। वो घाम की वो तीक्ष्ण घाम तुमको लगेंगे। हिम बारी बयारी, फिर जाड़े में खूब ठंड पड़ेगी, वो ठंड को सहना पड़ेगा। अब फिर बारी, अब बरसात में खूब वर्षा होगी, वो भी सहना पड़ेगा। अब बयारी अंत में देते हैं कि बयार तीनों में होती है। घाम की भी बयार होती है, इसको लू कहते हैं। धूप में जब ज्यादा धूप होती है, उसमें हवा बहती है तो लू चलती है। और बरसात में भी चलती है बड़ी झकझोर हवा, और जाड़े में शीतलहरी चलती है। कहा तीनों तरह की हवा तुमको सहनी पड़ेगी। इस सुकुमार शरीर से तुमको सहन होगा, बड़ी कष्ट होगा। घोर घाम हिम बारी बयारी। और कुश कंटक, कुश का नाम पहले लिया क्यों, कुश जो होते हैं वो कंटक से भी ज्यादा चुभते हैं, कांटे से भी ज्यादा चुभते हैं। कहा कुश, अकंटक, अमग, काकर, नाना, अनेक तरह के कंटक, अनेक तरह के कुश, कचड़ा, पत्थर, ये सब रास्ते में मिलेगा, उसी पर चलना पड़ेगा। और भी चलना पड़ेगा, जूती लगा के नहीं चलना है जंगल में, क्योंकि तापस वेश विशेष उदासी का भेष बनाना है, जूती नहीं लेना है। हाँ, जूती नहीं पहनना है। इसलिए चलब पया देही बिनु पद त्राना, बिना पद त्राण के चलना पड़ेगा। बोलो, तुम्हारे कोमल कोमल चरणों से आगे सरकार सब साफ कहते हैं, चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मार गया गम भूमिधर भारे, चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मार गया गम भूमिधर भारे। बोलो, कैसे चलोगी? तुम्हारे चरण कमल मृदु माने बड़े कोमल हैं, बड़े सुंदर हैं। ये सुंदर और कोमल चरण कठिन रास्ते पर कैसे चलेंगे? कुश और कांट के रास्ते पर चरण लुहु लुहान हो जाएंगे, क्योंकि मार्ग आगम है। तुम्हारा चरण इस जंगल में चलने लायक नहीं है, अगम मार्ग है, कठिन मार्ग है, जिसमें अगम माना होता है जिस पर गमन करना कठिन है। मार्ग अगम, अगम का धीरे धीरे सरकार बढ़ाते जा रहे हैं। पहले कुछ कंटक कहा, अब कहते भूमिधर भारे, बड़े बड़े पर्वत मिलेंगे रास्ते में, जिन पर्वतों का कोई और छोर नहीं है, जिनमें रास्ता भी बढ़िया से चढ़ने का नहीं है। हाँ, जो कैसे कैसे चढ़ना होता है, नीचे ऊपर से ही बहुत तरह के कष्ट सहते हुए चढ़ना उतरना होता है पर्वतों पर, वो सब कुछ कैसे सहन करोगे तुम? मार गए गम भूमिधर भारे के मन, बड़े बड़े पर्वत मिलेंगे, उनको पार करना होगा।
और कंदर खोह नदी नद नारे, और क्या है, अगम अगाधन जाहि निहारे, कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाधन जाहि निहारे। प्रकार देखो धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं मारे कठिनता। पहले कुछ घंटे कहा, पहाड़ कहा, अब कहते देखो पहाड़ों में कंदरा होती है, गुफा हो, पहाड़ों में गुफाएं होती हैं और खोह होता है। खोह समझ रहे हैं आप लोग? नहीं, दो पर्वत जहाँ एक जगह मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं, बीच में थोड़ा खोखला जगह हो जाता है, उसको खोह कहते हैं। नहीं समझे? ऊपर से ऊपर मिल गया, नीचे खाली रह गया, उसको खोह कहते हैं। कंदरा तो होती है जब कंदरा कोनो गुफा है जिसमें कोई घुस जाएगा तो उसमें गुफा कोई था नहीं होता है। कैसी गुफाएं बड़ी सक्रिय भी होती है, बड़ी भयंकर भी होती है गुफाएं। तो क्या है, जंगल में गुफाएं, पर्वतों में गुफाएं मिलेंगी, कंदर खोह और खोह मिलेंगे। और उन खोहों में, उन कंदरों में भालू बाघ सिंह सब रहते हैं, बड़े भयंकर होता है वो सब। हाँ, कंदर खोह नदी नद नारे, नद नद माने बड़ी नदी को नद कहा जाता है, जो बड़ी भयंकर है उसका नद होता है नाम। तो कंदर खो नदी नद नारे, नाले और बड़े बड़ी नदियां और छोटी छोटी नदियां, सब तरह की नदियां मिलती हैं। वो भी बड़ी अगम है, वो भी अगम, क्योंकि नदियों का जल गहरा होता है, अगम अगाध। उसमें घड़ियाल बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं खा जाने वाले, वो अगमता उनकी है। और दलदल भी कहीं कहीं होता है नदियों में, ये अगमता है नदियों की। पहाड़ों की अगमता है कि पहाड़ों में उनके कंदराओं में जीव जंतु हिंसक होते हैं, बाघ सिंह चीते सब रहते हैं, उसमें बड़े बड़े सर्प रहते हैं, बहुत बहुत भयंकर भयंकर जानवर रहते हैं जंगल में। जानती हो, जंगल कोई खेल नहीं है। हाँ, कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाधन जाहि देखा नहीं, जब देखने में भय लगता है इनको, इतने बड़े विशाल विशाल, इतने बड़े डरावने होते हैं कि देखने में भय लगता है जंगल को। जाहि निहारे, निहारे नहीं जाते, देखे नहीं जाते हो, ऐसे होते हैं। उस रास्ते पर तुम कैसे निभा सकोगी? तेरा स्वभाव भीरू का है, डरपोक का है। एक चित्रलिखित कपि को देखकर डराती हो, तो बताओ वहाँ बाघ सिंह जब मिलेंगे तो क्या होगा तुम्हारे, क्या है तुम्हारे हालत? इसलिए भालू बाघ वृक के हरि नागा, करहि नाद सुनी धीरज भागा। बाघ वृक के हरि नागा, करहि नाद सुनी धीरज भागा। राघव कहते हैं देखो, भालू का नाम पहले लिया है कि सबसे खतरनाक जानवर जंगल का भालू होता है। भालू को देखे होंगे आप लोग, भालू का मुंह खुल बांध के रखते हैं, देखें, बड़ा भयंकर होता है। उसका मुंह पर खुला रहे तो कब किसको काट दे कोई ठिकाना नहीं, काट दे, खा दे, क्या करे। तो भालू बड़ा भयंकर होता है, क्योंकि बाघ से, सिंह से, अन्य जानवरों से आप बच सकते हैं पेड़ पर चढ़ जाएंगे तो। जंगल में अगर कोई आपको पीछा किया सिंह, कोई बाघ, आप पेड़ पर चढ़ जाएंगे तो बाघ पेड़ पर नहीं चढ़ सकेगा, बच जाएंगे आप। लेकिन भालू से नहीं बचेंगे, भालू तो पेड़ों पर चढ़कर आपको खींच लेगा नीचे, उससे नहीं बच सकते। इसलिए भालू का नाम पहले। भालू मिलेंगे बड़े बड़े भयंकर भयंकर, हाँ, बाघ मिलेंगे बड़े बड़े भयंकर भयंकर, और भेड़िया मिलेंगे। भालू कैसे के जरा नहीं बोल रहे, भालू बाघ वृक के हरि माने सिंह मिलेंगे, नाग माने बड़े बड़े सांप मिलेंगे, चाहे हाथी मिलेंगे, नाग हाथी को भी कहते हैं।
बड़ी बड़ी हाथी मिलेंगे जंगल में। हैं? ब्रिक मन भेड़िया, भेड़िया को ब्रिक कहते हैं। भालू बाघ ब्रिक के हरि नागा नाद। भगवान खूब डरवा रहे हैं किशोरी जी को। किशोरी जी मन में सोच रही है तुमको डरवा रहे हैं। ब्रिक मने भेड़िया, एक भेड़िया होता है वो आपको काले काले रंग का होता है, वो मुरार जिसको कहते हैं आप लोग अपनी भाषा में। हाँ, बच्चे का वो होता है अपहरण करने वाला, बच्चे को ज्यादा चोट करता है। तो भालू बाघ ब्रिक के हरिनाग हरिनाद, वो सब बड़े बड़े भयंकर आवाज करते हैं। जब गरजेंगे सब मिल करके, डर जाओगी, तुरंत बेहोश हो जाओगी तुम उनके डर से, उनके गरज से। क्या जंगल में चलोगी तुम? हरिनाद सुनी धीरज भागा, धीरज भाग जाता है उनके नाद से, उनके आवाज से। हाँ, जब सांप फुफकारेंगे कहीं, सिंह गरजेगा कहीं, भेड़िया कहीं गरजेगा, उस समय तुम्हारी हालत क्या होगी सोचो। फिर जंगल जाने का हट छोड़ दो। भूमि शयन बल कल वसन असन कंद फल मूल, एक सदा सब दिन मिलही सब समय अनुकूल। कहते देखो जंगल में तुमको पलंग नहीं मिलेंगे सोने के लिए, जमीन पर सोना होगा। बिछावन नहीं मिलेंगे बढ़िया तो सब तकिए गद्दा, जमीन पर सोना होगा। और बलकल वसन को धारण करना पड़ेगा, पेड़ों की छाल पहनना पड़ेगा। पेड़ों की छाल से शरीर को खाली ढक लिया जाता है, उससे सर्दी की रक्षा नहीं होगी, न धूप की रक्षा होगी, न वर्षा की रक्षा होगी, उससे कोई रक्षा नहीं होगी। जमीन पर सोना पड़ेगा। सोचो जमीन पर सोने पर कितना तकलीफ हो, शरीर अकड़ जाए कि कौन क्या हो जाए, दर्द हो जाए शरीर में, क्या हो जाए। जमीन पर सोना पड़ेगा। भूमि शयन अबलकल वसन, अबलकल वसन का मतलब है पेड़ों की छाल, भोजपत्र की छाल या और पेड़ों की छाल जो पहनते हैं जंगल में। आसन कंद फल मूल, भोजन के लिए अभी न होगा वहाँ, मालपुआ नहीं मिलेगा, पुआ वहाँ तस्मई पुआ मालपुआ नहीं मिलेगा, भोजन कंद मूल। रामू जी जब वर्ण करते हैं तो खूब में करते हैं, क्योंकि हैं तो सब तरह से करोड़ों शारदा की बुद्धि है इनके पास। जंगल का देखिए कितना बढ़िया निरूपण कर रहे हैं दुख का। कहते हैं कि देखो जंगल में कंद मूल फल, कंद तो आप समझ ही रहे हैं, कंद नीचे जमीन में बैठने वाले होता है कंद। मूल भी होता है, उसी का एक स्वरूप होता है। जड़, कुछ वृक्षों की जड़ें होती हैं खाने लायक, उसको मूल कहते हैं। तो कंद मूल फल मिलेगा जंगल में, वो भी न समझो कि खूब मीठा मीठा मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं। किसी जंगल के फल कैसे होते हैं, किसी जंगल के फल, प्राय जंगली फल तो ऐसे ही होते हैं जो कसाव होते हैं, खट्टे होते हैं, कुछ तीखे होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। तो सब खाना पड़ेगा, उसी से गुजारा करना पड़ेगा। जंगल में गुजारा करना पड़ेगा। वहाँ निमल समझो, कहीं भोजन मिलेगा, कभी नहीं भी मिलेगा। एक सदा सब दिन मिले ही, राम जी जंग में कहते सब दिन मिलेगा भोजन, हो ना ना, एक सदा सब दिन मिले ही ना, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। कभी घी गाना मुट्ठी चना, कभी भी होए मना वहाँ जंगल में, क्योंकि समय अनुकूल फल फूल बराबर नहीं होते जंगलों में, उसका समय होता है। जब समय आता है तो कोई फल फलता है, अपना अपना समय पर सब फल फलेंगे, बिना समय का फल नहीं मिलेगा। ये तो राम जी की महिमा न है जी। राम जी यहाँ अपनी महिमा बताएंगे, कमरे में सब फल जाएगा। यहाँ देरवा न रहे किशोरी जी को, तो सब अपना महिमा बताने लगे कि हम रहेंगे तो सब फूलेगा बढ़िया से, सब मीठा हो जाएगा। अपनी महिमा नहीं न बताना है इनको। अभी तो किशोरी जी को जंगल का जो स्वाभाविक स्थिति है वो बताना है। अब इनके लिए अलग स्पेशल, इनके लिए रास्ता बन जाता था। सरिता बनगिरी घट घाटा अपति पहचानी,
ये तो अलग बात है, लेकिन कभी रास्ता बन जाएगा, चलो यहाँ तो किसी भी डरवा न रहे कि नहीं जाए तो डरवा रहे हैं, तो कि इसी बहाने किशोरी जी अपना प्रेम वर्णन करेंगी, पातिवर धर्म का निरूपण करेंगी, अपने प्रेम का वर्णन करेंगी। राघव डरवाने में कोई कमजोरी नहीं कर रहे हैं, जितना जंगल का कष्ट है उसको बढ़िया से निरूपण कर रहे हैं। देखो एक सदा सब दिन में नहीं, सभी समय अनुकूल पर ही सब वृक्ष के फल देंगे तुमको, हमेशा नहीं मिलेगा फल भी, कभी कभी भूखे रहना पड़ेगा। हाँ, ये सब तो कष्ट अलग है। एक और सुनो कष्ट, जंगल में राक्षस घूमते हैं, और कैसे राक्षस? मनुष्य को भोजन करने वाले। और कब घूमते हैं अपने भोजन के लिए? रात्रि में। रात्रि में राक्षस लोगों का प्रिय होता है, रात्रि निश्चर होते हैं, वो निशी में चरते हैं, रात में घूमते हैं अपने भोजन के लिए, पकड़ने के लिए किसी मनुष्य को, नर नारी को। नरहार रजनी चर चरही, कपट भेष विधि कोटिक करही। नरहार कपट भेष विधि लागई अति पहाड़ कर पानी, लागई अति अरे विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी, विपिन नहीं जाई बखानी। व्यास कराल विहंग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर क्यों। विहंग निशिचर निकर नारी नर क्यों। तो बोले देखो, मनुष्यों के आहार करने वाले राक्षस जंगल में घूमते हैं रात्रि में पकड़ने के लिए किसी को। अब सोचो, राक्षस झुंड के झुंड घूमते हैं भोजन करने के लिए मनुष्यों को पकड़ पकड़ के। यदि नीचर चरही बहुवचन है, बहुत राक्षस घूमते हैं। और कपट भेष विधि नाना करही, कपट का भेष बना के वो कई तरह का घूमते हैं। राक्षस लोग कपट भेष बनाना जानते हैं ना, जैसे रावण जति बन गए हैं, कालनेमी साधु बन गया, अमारीच मृगा बन गया। राक्षस लोग कपट भेष धरते हैं, कई तरह का रूप बना करके और पकड़ते हैं मनुष्य को, फिर खा जाते हैं अपने रूप को प्रकट करके। इसलिए देखो, जंगल में बहुत भारी भय होगा, रात भर जगना पड़ेगा, कब राक्षस किधर से आ जाए, कब उठा के लेके भाग जाए, कब खा जाए किसको। रात भर सजग रहना पड़ता है, रात भर जगना पड़ता है। वैसे नहीं जंगल है। और लागई अति पहाड़ कर पानी, अति लागई, पहाड़ का पानी लग जाता है, तरह तरह के रोग हो जाते हैं। विपिन विपत्ति नहीं जाए वो खाने, जंगल में बहुत कष्ट है, उसका दुख वर्णन नहीं होगा। विपिन विपत्ति नहीं जाए वो खानी, ब्याल कराल सांप, बड़े बड़े सांप मनुष्य को सीधे निकल जाने वाले मिलेंगे, अजगर लोग। ब्याल कराल का मतलब यही है कि सीधे निकलने वाले सांप मिलेंगे। अब विहंग बन घोरा, बड़े बड़े चिड़िया मिलते हैं जंगल में, बड़े घोर। एक चिड़िया होता है, उसका नाम होता है शार्दुल, जानते हैं वो जी? पूरा कांटा पड़ा है, पूरा कांट पड़ा हुआ, अल्ले उठा के भाग जाता है, मनुष्य को उड़ जाता है लेके। वहाँ शार्दुल सिंह को कहा गया है, वहाँ चिड़िया को नहीं, शार्दुल सिंह को भी कहते हैं। एक शार्दुल नाम की चिड़िया भी होती है।
आदमी के तो गई चिड़िया होती है, बड़ा सा चिड़िया वो, और वो मनुष्य को उठा के लेके भाग जाएगी आकाश में और खा जाएगी ले जाकर। हाँ, उसको शार्दूल या क्या कहते, शार्दूले कहते। इस तरह से अनेकों चिड़ियाएं होती हैं। वही भगवान राम जी कह रहे हैं कि ब्याल कराल विहंग बन घोरा। जंगल में चिड़िया होती है भयंकर भयंकर, जो लेके उड़ जाती है, खा जाती है सबको। जंगल में बहुत तरह का कष्ट है ना। ब्याल कराल विहंग बन घोरा। निश्चर, निश्चर किधर लगा लीजिए, घोर निश्चर मिलते। निश्चर निकर, समूह के समूह राक्षस मिलते हैं। नारी नर चोरा, नारी नर चोरा का दो बार अर्थ करेंगे। एक तो ये अर्थ करेंगे कि राक्षस लोग नर नारी के चुराने वाले राक्षस बहुत घूमते हैं, नरों को चुरा कर खा जाते हैं, नारियों को चुरा करके भी ले जाते हैं। तो इस तरह से नारी नर चोरा, राक्षस निश्चर निकर है, नारी नर चोरा। एक और भी होगा कि निश्चर निकर भी घूमते हैं जंगल में, और नर नारी जितने जंगल के होते हैं कोल भील, वो सब चोरे होते हैं। क्योंकि उन लोगों ने अपना परिचय दिया है ना भरत जी से, कहा है कि आप लोग अभी नहीं ले रहे हैं हमारा, हम लोगों का दिया हुआ सामान प्रेम से दे रहे हैं। हम लोग प्रेम से देने वाले नहीं थे। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती, और यह हमारी अति बड़ी सेवक है। ले ही न बासन बसन चुराई, सपने धर्म बुद्धि कस काबू। लेकिन यह रघुनंदन दर्शन था। हम लोगों को तो बुद्धि धर्म में कभी होती ही नहीं थी। इस रघुनंदन के दर्शन का फल है कि जो आपकी हम सेवा के लिए तैयार है कि लीजिए कंदमूल फल। हम लोग किसी की सेवा करने वाले नहीं है, सबको छीनने वाले। निश्चर निकर नार नर चोरा घूमते हैं जंगल में, खाली चोरे से भेंट होगा। बहुत कठिनाई है जंगल में। निश्चर निकर डर पहि धीर, गहन सुधियाए। मृगलोचनी तुम धीरु सुहाए। मृगलोचनी तुम धीर। बड़े बड़े धैर्यवान जिनका धैर्य रखते हैं, जो वो लोग डर जाते हैं खाली याद होने पर जंगल की। जंगल का भयंकर दृश्य याद आता है तो भयभीत हो जाते हैं। और तुम तो मृगलोचनी हो, डरपोक हो, एक बंदर का देखती हो चित्र तो डर के मारे भागती हो। मृगलोचन, तुम मृगलोचन का तात्पर्य है कि मृगा लोग बहुत ज्यादा डरावने होते हैं, डर जाते हैं। तनिक आवाज सुनते हैं सिंह का जगह मृग डर जाते हैं। तुम नहीं मृगलोचनी तुम हो, तुम तनिके में डरने वाली हो मृगों की तरह। तुम धीर स्वभाव वाली हो, तुम जंगल में नहीं सकोगी, जंगल के लायक तुम नहीं हो। आगे राम जी कहते हैं, हंस गवनी तुम नहीं बन जो, सुनिय पजस मोहि दही लो। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, यही खिलवन पयो जिमराजी। भगवान बोले, हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू। तुम हंस गवनी हो, हंस की चाल से चलने वाली हो, धीरे धीरे। तो जंगल में ऐसे हंस की चाल से काम चलेगा? वहाँ का रास्ता जो होगा तो हंस की चाल से चलने से कटेगा नहीं। हंस गवनी से काम नहीं होगा। वहाँ कब कितना तेज चलना पड़ेगा, कब पहाड़ का रास्ता मिलेगा, कब कितना फाल बढ़ाना पड़ेगा, कितना क्या करना पड़ेगा। जंगल का रास्ता बड़ा कठिन होता है देवी। हंस गवनी तुम हो। हंस गवनी का तात्पर्य है कि हंस लोग कमल पर विहार करते हैं, हंस कमल पर चलते हैं। तुम पावड़े पर चलने वाली हो, यानी कहने का मतलब तुम हंसनी हो, हंस गवनी हो। हंस की तरह तुम
तुम्हारे को बिछाया जाता है पावड़ा, उस पर चलती हो, कोमल 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 गद्दे मुलायम मखमली पर हंस गवनी तुम हो। और बढ़िया बढ़िया मोती चुंगते हैं हंस लोग, वैसे तुम अयोध्या में तरह तरह का बढ़िया बढ़िया पदार्थ सेवन करने वाली हो। जंगल में वो सब कुछ मिलेगा? हंस के लिए हंसनी के लिए जंगल नहीं है, जंगल में ये सब कुछ नहीं मिलेगा। हमको लोग अपने देंगे दुनिया वाले कहेंगे तो कैसे आदमी में ना समझ रहे कि बेचारी सुकुमारी को ले गई जंगल में, बेचारी सुकुमारी जा करके जंगल में, हाँ देखो जानकी को कितना दुख हो गया, मर गई बेचारी। तुम मर जाओगी कहते हैं तो भगवान, जिये की लो न पयोधि मरा ली अगली चौथाई, जियोगी तुम जंगल में, मर जाओगे इसे सुखा के मर जाओगे, खाने भी न मर जाओगे, पानी भी न मर जाओगे। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जो मानस के मानस सरोवर के अमृतमय जल से जिसका पालन हुआ है, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जीव की लय में पयोधि मराली, वो हंसनी भला लवण के पयोधि में नमक वाले समुद्र में जिएगी। इसका तात्पर्य यह है कि जो सुख भोगा है खूब, उसको अब दुख मिलेगा तो कैसे सहन करेगा? वो जो सुख से रहा है, बचपन से ही तुम सुख के पलने में झूली हो, प्यार दुलार में रही हो, बढ़िया बढ़िया पदार्थों का सेवन किया है तूने, कोमल भोजन, कोमल बिछावन, कोमल सब कुछ है। तुम जंगल में एक बैग चल रही हो, हिडोरे में से गोदी में से निकल के, तो तुमको सहन होगा जंगल का वातावरण। जो लोग सहन करने का अभ्यासी बने हुए हो तो सहन कर लेते हैं, उनके लिए कोई उतनी बात नहीं होती है। जैसे लवण के पयोध में जो मछली है, लवण के पयोध में जो भी है, वो अपना उसी में वो अभ्यासी बन गया है, रहता ही है। समुद्र में बड़े बड़े जीव हैं पड़े हुए हैं, समुद्र नमकीन है तो भी, तो उसी जिसको अभ्यास बन गया है रहने का खूब सुख पूर्वक, उसके लिए कठिनाई है जंगल में। और जिसको अपना है जंगल में रह रहा है, जंगल में जन्म हुआ है, उसका अभ्यासी बना है, उसके लिए कोई कठिनाई नहीं। लेकिन तुम तो ऐसे वातावरण में पली हो, मानस सुधा, मानस सलिल सुधा, अयोध्या के सुंदर वातावरण में, मैया के सुंदर प्यार के बीच में पली हो। अयोध्या नगरी एक सरोवर की तरह है, इस सरोवर में तुम बिल्कुल हंसनी बनकर पाली गई हो। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, मैया ने बड़े प्यार से तुमको प्यार पालन किया है। इस हालत में तुम जंगल में जियोगी नहीं, यही किलमन मर जाओगी, फिर हमको कलंक लगेगा। नौर साल वन बिहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। नौर साल वन बिहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। नए रसाल माने आम के रस वाला आल, रस का आल जिसमें हो, भंडार जिसमें हो, वो रसाल माने आम। नौ रसाल, नए रसाल के बनवी, जो भी नया नया रसाल हुआ है, खूब सुंदर लगता है रसाल देखने में। आम का नाम रसाल होता है, जो अपने फलों का राजा है एक तरह से। तो कहा नौ रसाल वन, नए रसाल के वन में जो विहार करने वाली कोयल है, उस रसाल का सुगंध का आनंद ले रही है, उस फल का आनंद ले रही है कोयल। और उस कोयल को छोड़ दिया जाए करील के कुंज में, सो विपिन है और रसाल वन बिरल सो कोकिल विपिन करीला। करील वृंदावन में होता है, आप सुने होंगे। वो एक ऐसा वृक्ष देखे करील को कि ना है? करील देखे हो कभी वृंदावन में? हाँ जी, वृक्ष होता है, थोड़े लत्ता जैसा होता है, खाली कांट होला उनमें, वो हथेली टेटी टेटी। हाँ, न फल बढ़िया, न फूल बढ़िया, न उसमें पत्ते तो होते ही नहीं। अब बताओ, एक कोयल जो कि बढ़िया फल खा रही है आम के बगीचे में, बढ़िया सुगंध ले रही है आम अमर मंजरी का, और उस कोयल को छोड़ दिया जाए करील के कुंज में जहाँ पत्ता भी वो नहीं है, वो जिएगी, वो शोभा देगी। फिर सोह की बीज, सोह की कोकिल
विपिन करीला, इसे मरने की बात नहीं कहते हैं, शोभा की बात करते हैं। कोयल की शोभा आम के बगीचे में होती है, तुम्हारी शोभा अयोध्या नगरी में है। तुम्हारी सब प्रसिद्धि के अनुसार तुमको अयोध्या नगरी में रहो, तुम्हारे इसी में आनंद है। रहूं भवन से हृदय विचारी, चंद्रवदनी दुख कानन भारी। हे चंद्रवदनी, चंद्रवदनी का मतलब है कि तुम्हारा इतना सुंदर मुखमंडल चंद्रमा की तरह है, जंगल में जाते पिघला जाएगा एकदम बिल्कुल है, ये वहाँ चेहरा उतर जाएगा, ऐसा जंगल का दृश्य है। बहुत भारी कष्ट मिलेगा तुमको, तुम जंगल के लायक बिल्कुल नहीं हो। परम सुकुमारी हो, घर में रहो, माँ की सेवा करो, ये राम जी ने कहा। एक बात और सुन लो, सहज सुहृद गुरु स्वामी शिखर, भगवान का अंतिम दुआ है। सहज सुहृदय गुरु स्वामी शिखर, जो न करई सिर मानी, सो पछताई अघाई उर, हो ये। देखो, जो सहज सुहृदय गुरु स्वामी का सिख नहीं मानता है, मैं तुम्हारा सहज सुहृद हूँ और सहज स्वामी भी हूँ, माँ गुरु भी है, माता पिता गुरु भी कहा जाता है। भगवान कहते हैं जो अपने गुरु की बात, अपने सहज सुहृद की बात और स्वामी की बात जो नहीं सिर मानकर नहीं मान लेता है, सिर धर करके, वो भी इनकी बात बड़ी हित की होती है। इनकी बात को सिर धरी न चाहिए। हमारे शंकर जी ने कहा, सिर धरिया सुकरिय तुम्हारा, सिर धरिया सुकरिय तुम्हारा, परम धर्मय नाथ हमारा, परम धर्मय परम धर्म यह नाथ हमारा है। आपके सिद्धों की तुम हे प्रभु, आप हमारे सत्र हितकारी है, तुम सौभाग्य परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। ये परम हितकारी होते हैं, सहज सुहृद हो और स्वामी हो, गुरु हो। इन लोगों के वचन को जो नहीं मानता है, सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, इनकी शिक्षा को नहीं मानता है, जो न करई सिरमान सो पछताई, उसको खूब पछताना पड़ता है। अघायुर, हृदय में पछताना पड़ता है। क्या है वो कहेगा किससे? लोगों सहज सुहृद लोग उसको बढ़िया सिखा रहे थे, माना नहीं किसी की बात, तब उसको कहने का भी मुंह नहीं किसी से, इसलिए मन ही मन खूब पछताएगा, सो पछताएगा। घायुर, हृदय में खूब पछताएगा, सो पछताएगा घायुर। और क्या है? अवश्य हो हितहान। राम जी सहारण नहीं डरवाए हैं किशोर जी, कहते हैं अवश्य हो हितहान, जरूर हित की हानि हो जाएगी, जान लो। क्योंकि माता पिता गुरु का वचन नहीं मानने वाले की भलाई नहीं होती है, बड़ी हानि होती है। इसलिए तुम किशोर जी को राम जी ने इस तरह से कहा, जैसे कोई यह नहीं कह सकता है कि राम जी खाली ऊपर से कह रहे रहने के लिए, कोई नहीं कह सकता है। राम जी हम कहते हैं अवश्य हो हितहान, इतना बड़ा भारी भय दिखाते हैं। कोई ऐसा नहीं कहने का साहस कर सकता है कि राम जी ने खाली ऊपर से समझाया, भीतर से उनको किशोर जी को ले जाने का मन था, ऐसा नहीं। उन्होंने जैसा समझाया है बिल्कुल अपना बार आदेश दिया, आयुष मोर शास्त्र आदेश दिया कि मेरी आज्ञा है, शास्त्र की सेवा करो। और कहा अंत में कि मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारा हित का हानि होगा। अब इससे अधिक कोई क्या कहेगा हित का हानि का? लेकिन जो हित की हानि है वह लौकिक हानि ही बताया है राम जी ने, कि हित की हानि यही होगी कि तुमको कष्ट होगा, ये होगा, रोना पड़ेगा, ही पड़ेगा, और क्या हित की हानि? यही बताया, जो बताया है वही अवश्य हो हितहान। अब किशोरी जी इसका क्या जवाब देती हैं, कल से हम लोग देखेंगे। बोलो तो भगवान की सीताराम 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 सीताराम